पीपुल कौन सा नाउन है, क्या आप लोग जानते हैं? पीपुल कलेक्टिव नाउन है। अच्छा, मैं मान लिया आपको ये पता होगा। चलिए एक चीज और बताइए, पीपुल कलेक्टिव नाउन है तो कलेक्टिव नाउन का कौन सा पार्ट है, ये पता है आपको? नहीं ना, डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव। मान लीजिए ये भी आपको पता है, पीपुल डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव है। अच्छा ये बताइए, पीपुल का अर्थ क्या होता है? फंस गए ना? कोई नहीं फंसे। पीपुल का अर्थ लोग होता है। चलिए ये भी मान लेते हैं। दूसरा अर्थ क्या होता है? पीपुल का दूसरा अर्थ राष्ट्र होता है। तो इतनी सारी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन को। तो चलिए हम शुरू करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन, और इस तरह आप ये पूरा क्लास देखिए, पूरा कंफ्यूजन दूर होगा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। चलिए शुरू करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। फर्स्ट वी नो डेफिनेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। People, poultry, cattle, gentry, vermin, etc. are called distributive collective noun. Dear friends, आपका डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन का डेफिनेशन है पीपल, पोल्ट्री, कैटल, जेंट्री, वर्मिन एटसेट्रा आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। जस्ट नो हिंदी। पीपल मीन्स लोग होता है, पोल्ट्री मीन्स कुकुट होता है, केटल मीन्स मवेशी होता है, जेंट्री मीन्स भद्र पुरुष होता है, वर्मिन मीन्स कीड़ा मकोड़ा कह सकते हैं, कीट पतंग। इन सभी को हम डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन कहते हैं। आई होप आप इसका हिंदी मीनिंग समझ गए होंगे। तो आप ये भी समझ गए होंगे कि डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन हम किसे कहते हैं। तो फर्स्ट वी नो एक्सप्लेनेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। तो अब हम लोग जानते हैं एक्सप्लेनेशन। डियर फ्रेंड्स, एक्सप्लेनेशन बहुत ही सिंपल है, आप इसे समझने की कोशिश कीजिए। डियर फ्रेंड, डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन जो है वो हमेशा प्लुरल में होता है, यानी फर्स्ट आपको याद रखना है डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन प्लुरल में होता है। फर्स्ट इसका सिंगुलर नहीं बनता है। अगर सिंगुलर बनेगा तो आप उसको क्या करिएगा, तुरंत काट दीजिएगा। इसका सिंगुलर नहीं बनता है। डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन के साथ वर्ब जो होता है वो हमेशा प्लुरल होता है। तीसरा, डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन के पहले आर्टिकल एन द का प्रयोग नहीं होता है। ए एन और द का प्रयोग जो ही देखेंगे तो सामान्यतः हम इसे काट देंगे। सुनो, अब देखिए, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन से सर्टेनिटी का बोध हो, निश्चितता का बोध हो, तब हम इसके पीछे सिर्फ सर्टेनिटी के लिए इसके पीछे आप द का यूज कर सकते हो। यानी डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन के पीछे आप किसका यूज करोगे, द का प्रयोग करोगे। आई होप आप समझ गए। जस्ट एक एग्जांपल आपको हम देते हैं। जैसे कहते हैं केटल आर गुड। अब बताइए ये सेंटेंस सही होगा या गलत होगा? ये 100% सही है। केटल प्लुरल है और इसके साथ आर प्लुरल है, यानी ये सेंटेंस आपका क्या है, सही है। इसके पीछे हम आर्टिकल का भी प्रयोग नहीं किया। लेकिन जब हम सर्टेनिटी का बोध करते हैं, निश्चितता का बोध करते हैं, तो इसके पीछे हम आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। जैसे द केटल ऑफ माई विलेज आर गुड। तो हियर दिस सेंटेंस इज एब्सोल्युटली राइट बिकॉज द डिनोट सर्टेनिटी। यहाँ द जो प्रयोग हो रहा है वो निश्चितता को बताने के लिए हो रहा है, इसलिए ये सेंटेंस पूर्ण रूप से सही है, इसमें कहीं कोई गलती नहीं है। तो ओके दोस्तों, आप यहाँ तक समझ गए होंगे। लेकिन जो खास इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस पर चर्चा करते हैं। देखिए, पीपुल का दो अर्थ होता है। पीपुल, सबसे पहले तो यह समझ लीजिए पीपुल का दो अर्थ होता है। एक होता है लोग, अब दूसरा होता है राष्ट्र बोल सकते हैं या देश बोल सकते हैं। तो पीपुल का दो अर्थ होता है, एक होता है लोग, दूसरा जब ये लोग होता है तो हमेशा प्लुरल में ही होता है और इसका सिंगुलर नहीं बनता है। पीपुल का अर्थ जब लोग होता है तो इसका प्रयोग हमेशा डियर फ्रेंड किस में होता है, प्लुरल में ही होता है। इसका सिंगुलर हम बना ही नहीं सकते हैं। बट जब पीपुल का अर्थ राष्ट्र या देश होता है तब इसका सिंगुलर, ये हमेशा सिंगुलर में ही प्रयोग होता है, यानी ये सिंगुलर में होता है। और जब इसमें एस जोड़ देते हैं तो ये प्लुरल बन जाता है, यानी इसमें हम एस जोड़कर क्या बना सकते हैं,
प्लूरल बना सकते हैं। तो आप ये बात रखिएगा, कंपटीशन में प्राय एक क्वेश्चन डाल देता है आपको कन्फ्यूजन करने के लिए। जैसे मैं एक सेंटेंस आपको बताता हूँ, लिख देता हूँ, इंडिया इज ए पीपुल। मैं लिखता हूँ इंडिया इज ए पीपुल। इंडिया इज ए पीपुल मतलब क्या? इंडिया एक लोग है? नहीं, इंडिया एक राष्ट्र है। यहाँ पीपुल सही है और सिंगुलर है तो इसके पीछे हम ए का भी प्रयोग सही कर सकते हैं। अगर हम प्लूरल फॉर्म में बोलना चाहे तो देयर आर मेनी पीपुल्स इन एशिया कंटिनेंट। एशिया महादेश में बहुत सारे राष्ट्र हैं, तो यहाँ पीपुल का अर्थ देखिए प्लूरल में भी होता है। इस तरह आई होप आप डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव को अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। अगर समझ गए तो थम्स अप कर दीजिए। हाँ, और कोई भी प्रॉब्लम छोटा है, इतना भी छोटा अगर प्रॉब्लम है तो कमेंट में बस लिखिए। आप लोग की आदत है कि कमेंट में नहीं लिखते हैं, कमेंट में बस लिखिए और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। कल से आपको मैं स्पोकन क्लास भी लेके आ रहा हूँ, जिसका लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वो मेरा दूसरा चैनल है सुंदरम कुमार 3M करके, उसको भी जाके आप सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, सी यू अगेन टुमारो, बाय।